मैं लीदा कठिनाई करी श्रीधनी तने चरने चित्त धरी हूँ घनवे राखो अंतर पन सागर पुर प्रगट करे घर धनी कहावे अंतर्गत रही कहानी शोभा काल बुतने दई नहीं तो ये वचन के म प्रकट थाए कहता घनो कालजो कंपा कपाए कहता घनो कालजो कपाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी प्रकाश गुजराती प्रकरण 29 और लक्ष्मी जी नो दृष्टांत। तो कल इसका थोड़ा बहुत भूमिका के साथ हम आगे बढ़े थे। 54 नंबर 5 तक हमने चिंतन किया था। आइए कल का थोड़ा रिकैप करते हैं। धनी कहावे अंतर्गत रही। हमें पूरा विश्वास है कि दिव्य परमधाम श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने पहले लय हक के दिल में श्री राज जी महाराज ने अपने हृदय में एक चीज विचार की कि इन ब्रह्मात्माओं को मैं दिव्य परमधाम का ये अखंड आनंद का अनुभूति कराने के लिए मुझे असहज दुख का अनुभव कराना है। तो अक्षर के ऊपर फरामशी डाल करके ये खेल रूपी स्टेज तैयार हुआ। इस स्टेज में जड़ भी है, चेतन भी है, देव भी है, देवराली है, विष भी है, अमृत भी है, साकर भी है, निराकार भी है, अनेक प्रकार की मान्यता है। वेद भी है, शास्त्र भी है और हर प्रकार है। और हमारी परात्म दिव्य परमधाम श्री राज जी महाराज के पास है। और राज जी महाराज बिल्कुल हमें खेल की अनुभूति कराने के लिए बिल्कुल अपने पास में रखे हुए हैं। और हम श्री राज जी का सुंदर चेहरा और राज जी का मुखारविंद को देख रहे हैं। लेकिन देखते देखते हमारी चित्तवृत्ति को संसार भवसागर तरफ लौटाए हैं। तो धनी ही स्वयं बोल रहे हैं कि सदगुरु महाराज के मुखारविंद से कि हम आयतने काम ब्रह्मश्री ने घर धाम। तो ब्रह्म सृष्टियों को अपने परात्म स्वरूप पहुंचाने के लिए ये सारा प्रोग्राम प्रयास चल रहा है। ये हमारा एक छोटा सा संक्षिप्त अपना सिद्धांत है। इतने सिद्धांत में क्या है कि शास्त्रों का सभी महावाक्य भी इसमें समावेश हो जाता है। शास्त्रों का महाकारण भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है और समझने में सरल हो जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में श्री राज जी महाराज ने ही कहा सदगुरु महाराज को कि मैं तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। इस तरह से भगवान विष्णु ने भी बहुत भक्तों को कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर बैठ करके धर्म का कार्य करूंगा। क्योंकि 14 लोक में भगवान विष्णु का अंश अवतार, कला अवतार सब कुछ होता है। साधारण मनुष्य 8 कला युक्त है, राजाओं को 10 कला युक्त माना हुआ है और परशुराम जी को 11 कला माना हुआ है। भगवान राम जी को परशुराम जी को 11 कला संपन्न माना हुआ है और भगवान राम जी को 12 कला माना हुआ है। तो भगवान विष्णु का जो शक्ति आते हैं तो श्री कृष्ण नाम से जब आते हैं तो 16 कला मानते हैं। इस तरह से अवतार बाद में बहुत सारे ऐसे अवतार के प्रसंग में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हारे अंदर बैठ करके धनु चलाता हूँ। युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हारे अंदर बैठ करके मैं सत्य की बातें करता हूँ। हरिश्चंद्र के अंदर बैठ करके उन्होंने कहा सत्य की बातें करता हूँ, है ना। तो मनुष्य को शिक्षा देने के लिए स्वयं एक राक्षस रूप धारण करके राक्षसी वृत्तियों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं मेहनत करते हैं। तो रावण का 10 सिर क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट, इसी को तो छेदन कर देते हैं भगवान। इस तरह से एक प्रकार के संसार में बढ़िया सा भूलन की लीला चल रही है। तो इस तरह से भगवान ने बहुत जगह अपने भक्तों के अंदर मैं बैठ करके काम करता हूँ। कितने माँ को बोले कि मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारे गर्भ से मैं प्रकट होता हूँ और मेरे काम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे कहानी है सुंदर साथ जी। तो ये सब कहानी का वास्तविक
रहस्य क्या है? तो वास्तविक रहस्य यही है कि परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हारे हृदय में बैठ करके मैं मेरी घर की बातें सुनाता हूं। हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हारे अंदर बैठ करके मैं परम धाम की बातें, अक्षर की बातें और खेल की बातें, सपना की बातें, सारा मैं ज्ञान देता हूं। और तुम्हारे अंदर बैठ करके जो ज्ञान देता हूं उसको तारतम ज्ञान कहा जाएगा और इलम लुदनी करके कहा जाएगा, बेशक इलम करके कहा जाएगा। तो इस तरह से पहला वाला दृष्टांत था, पूरा संसार में वेद पुराण भरा हुआ है। अब आया सिद्धांत, फाइनल ये समझाने के लिए कि एक पहले से भगवानुवाच में भगवान कहते हैं, इस तरह से ऋषियों के अंदर ब्रह्म कहते हैं। इस तरह से पहले एक विश्वास बैठा के ले आए हैं। तो अब उस विश्वास का फल लग गया। क्या लग गया? कि श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में बैठ करके परब्रह्म परमात्मा ने कहा, क्या कहा? धनी कहावे अंतर्गत रही। तो ये तारतम ज्ञान जो है परब्रह्म परमात्मा का स्वयं उनका अपना घर का ज्ञान, अपनी लीला का ज्ञान स्वयं परमात्मा दे रहे हैं। इस तरह शास्त्रों में भक्तों के हृदय में बैठ करके जो भी ज्ञान दिया हुआ है वो दृष्टांत है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को सिद्धांत में रखिए। धनी कहावे अंतर्गत रहे। तो कहा उन्होंने, कहानी शोभा कालभूतने दई, कालभूतने थाई। और हम प्राणनाथ प्यारी की जय करते कहते हैं। तो प्राणनाथ स्वरूप जो है वो तो मूल मिलावरा जी महाराज है। लेकिन स्वयं हमारे प्राणनाथ स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जो अक्षरातीत प्राणनाथ बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से धरती में ज्ञान दिए, ये संदेश आ गया कि कोई भी महापुरुषों के हृदय से कोई भी बड़ा काम होता है तो महापुरुष अंदर ही अंदर जानते हैं कि ये हमारे से होने वाली बात नहीं है। तो साधारण मनुष्य सोचता है कि कुछ उससे कुछ अच्छा हुआ तो ये मैंने किया। इस तरह से उनके हृदय में एक अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए इसको भी किनारा लगाने के लिए ये भी संदेश मिल गया कि आज हम अब सुंदर साथ जी के पार्टिकुलर स्पॉट में आ जाएं। तो सुंदर साथ के हृदय से पता नहीं कितने कितने मतलब इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, जागरणी का कार्य हो रहा है। तो जागरणी के कार्य में यहाँ पर कोई शारीरिक सेवा से दे रहे हैं, कोई मानसिक सेवा से दे, कोई आर्थिक सेवा कर रहे हैं। आखिर सब राज्य का ही काम है। इसलिए अब आर्थिक सहयोग करने वालों को भी कहना चाहिए, दान देने की शोभा इस वजूद को दिया गया। ज्ञान की सेवा चल रहा है, मंच में बैठ करके गुरुजन अगर ज्ञान दे रहे हैं तो ये संदेश मिल गया कि ये ज्ञान देने की जो एक सेवा इस कालभूत को दिया गया। तो ये एक अब सिस्टम अपने हृदय में बैठाना चाहिए कि हम किस तरह से अहंकार रहित हो सकते हैं। कि ये जो लक्षण भी इसी लक्ष्मी के दृष्टांत टॉपिक में धनी महत्व बता रहे हैं कि वास्तव में कहने वाला मैं नहीं हूँ, परमात्मा कह रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, सदगुरु कर रहे हैं करके एक प्रकार से ये भी एक एंगल मिल गया कि अपने से जो भी होता है परमात्मा के ऊपर सौंप दें। इसीलिए ये भी एक लक्षण मिल गया। अब कहा कि कहानी शोभा कालभूत ने, इतना बड़ा परम धाम का वर्णन से लेकर के शास्त्र पुराण का सार, हर चीज शास्त्रों के जंगलों से अमृत का जो घड़ा निकाल के ले आए अक्षरातीत की भक्ति। नहीं तो ये वचन केम प्रकट था, ये तारतम वचन जो प्रकट होने के लिए संभव नहीं था। तो कहता घनु काल जो कपाए। अब इस तरह से स्वयं कठिनाई ऊपर बोले 49 नंबर 4 में, मैंने बहुत तपस्या करके भाव और भक्ति के साथ सदगुरु को रिझा करके उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा दो पूरा भाव के साथ ये वाणी को मतलब मैंने मनन किया। अब सुंदर साथ पता नहीं कितने हल्के से ले रहे हैं। तो मुझे देने में बहुत कपाए, हृदय फट जाता है मेरा तो करके वाणी का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि ये कितना महत्वपूर्ण वाणी आपको दिया है, कितना महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको दिया हुआ है। तो अब इस वाणी के अंदर शब्दार्थ
भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ में अंदर 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 चला जाना पड़ेगा। कोई अगर कहे कि तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा जैसा है करके बोल दिया, तो उस चेहरा के अंदर चंद्रमा जैसा है तुम्हारा चेहरा, बल्कि कोई किसी के चेहरा के अंदर चंद्रमा नहीं देखता है। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, सुने कि तुम्हारे अंदर तो चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमा में चंद्रमा जैसे तो ये चमकता ही नहीं है करके कोई वहां पर चंद्रमा ढूंढने लगे, तो इसको बोलते लक्ष्यार्थ, भावार्थ, तात्पर्य अर्थ, इस तरह से होता है। तो वाणी तो शब्द तो यहीं का अल्फाबेट है, यहीं का देवनागरी लिपि है, भाषा यहीं की हिंदी है, गुजराती है, जो चलती भाषा है। इसीलिए भाषा के हिसाब से, अक्षर के हिसाब से देखेंगे तो ये यही है। भगवान वाचा करके, भगवान वैसे तो देवनागरी लिपि ही है, संस्कृत का भाषा है, तो भगवान वाचा हो गया वो। अब होली बाइबल अपरुषीय ग्रंथ, वेद को अपरुष कोई पुरुष ने दिया हुआ नहीं है, तो भाव से देखे तो कोई पुरुष ने, कोई व्यक्ति ने नहीं दिया, तो क्यों भगवान ने दिया। तो वेद भगवान की भाषा हो गई, शब्द तो यहीं का है। इसलिए अब धनी ने कहा कि एक ही वकर जी ने जानो मन, ये धनी जी ले आए धाम से वचन। इसलिए ये वचन का जो अर्थ है, वचन का जो लक्ष्य है, वो बहुत महान और दिव्य है, लेकिन सुंदर साथ भावार्थ लेकर के इसी अटक जाते हैं, कोई इसका शब्दार्थ लेकर के यहीं अटक जाते हैं। इसमें तो तात्पर्य अर्थ ले जा करके अपनी आत्मा को अर्थ से परम धाम का ब्रह्मानंद रस को, आत्मा को पीना है ये। इसलिए ये तारतम्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है करके बोलने के लिए चौपाई आ रहा है इस तरह से। अब आइए चौपाई नंबर 6 में चलते हैं। रखे जानो वचन कया अचेत। देखिए श्री इंद्रावती आत्मा क्या कर रही है। रखे मतलब मत, जानो मतलब समझो, मत समझो कि ये वचन कया अचेत, मैं ऐसे अचेत में, हम बोलते हैं ना कि प्राणनाथ जी महाप्रभु ने बिल्कुल एकदम राज जी ने दिव्य संदेश डिवाइन दिए करके आप बोलते होंगे ये तो रानी ने दिया हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल होश में हूँ, ऐसा कहने का। ये अचेत में नहीं बोल रहा हूँ मैं। चौपाई किस तरह से उतर रही है और अंदर हृदय में राजी महाराज बैठ करके किस तरह से ये दे रहे हैं, मैं बिल्कुल होश में देख रही हूँ, मैं अचेत में नहीं हूँ। जो वाणी जो प्रस्तुत हो रही है और सुनने वाले किस दर्जा से सुन रहे हैं, लेने वाले किस तरह से ले रहे हैं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बेहोश में नहीं हूँ बोल रहा। कहने का मतलब है कि हम लापरवाही ना करें, मतलब जो बात कही गई है वो एकदम मननीय बात है और स्मरणीय बात है और नहीं भूलने वाली वाणी है। इसलिए मैं अचेत में नहीं बोल रहा, मैं तो होश में बोल रही हूँ, ऐसा बने। कहता जीवे दुख दीठा अनेक, बोल रहे हैं इससे होश में हो, इसीलिए ये वाणी ये ज्ञान देते समय कहता गहनो कहता जीवे दुख दीठा, जीव जो है ना बहुत दुख देखता है, अनेक देखता है। बोलते समय मेरा जीव मतलब अंतरात्मा जो है, मेरा अंतरात्मा बहुत मुश्किल महसूस करता है। क्यों? अब ऐसा ज्ञान है, पता नहीं अपात्र में जाएगा तो शास्त्र क्या बोलता है। शास्त्र कहता है पात्र उल्लेखनीय कीजिए अर्चा, बोलता है वाणी ने, धनी ने कहा पात्र उल्लेखनीय कीजिए अर्चा। पात्र देख करके ही अर्चा चर्चा करना है, हाँ, क्योंकि पहले सदगुरु के जमाने में भी हजम भाग गया था इसलिए दूध को, ग्वाला दूध लेके आता है तो माँ बोलती है बेटा जाओ बर्तन लेके जा, दूध आया है। तो फिर बोलते बर्तन देख अंदर कहीं जूठा तो नहीं है, साफ है क्या। तो एक दूध रखने के लिए भी बर्तन को ध्यान दिया जाता है ना।
कोई बारीकी सोना, वो जो सुनार जब बनाता है आभूषण, वो लोहा का भट्टी को जैसे इतना बड़ा बड़ा हथौड़ा कहाँ होता है, बड़ा बड़ा हमर कहाँ होता है, और छोटा उसका जमीन भी देखिए कितना साफ सुथरा जमीन में होता है, क्योंकि थोड़ा सा हीरा का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा थोड़ा सा भी खो जाएगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है, इसलिए कितने होशियारी से रखा हुआ है। कोई हीरा जब रहता है तो थोड़ी नहीं लोग गाड़ी में रोड में अनलोड कर देकर थोड़ी ना कोई बोलेगा, वो कितना हिफाजत से अंदर तिजोरी में ले जाकर रखते हैं। और नमक का, कोयला का जब गाड़ी आती है तो फोन में बता दे, अभी वो दुकान के बाहर अनलोड कर दे बोलते हैं, वो सामने में पेड़ है ना उसके नीचे उसमें रख दे बोलते हैं। रात भर वो नमक का बोरी और कोयला वो वहाँ रहेगा, खो जाएगा तो एक दो बोरा खो सकता है, उसमें इतना ध्यान नहीं देता है। तो जितना चीज का महत्व होता है उतना उसका हम होशियारी रखते हैं, होश में रखते हैं सारी चीजें, है ना। तो ये वाणी तो कितने होश में रखना पड़ा, इसका मतलब जिसमें आत्मा की गति मुक्ति 84 लाख योनि से आत्मा को पार लगा करके ब्रह्म का धाम पहुंचाने वाला है ये। इसलिए ज्ञान मामूली नहीं है, तो हम सीखने वाले, सिखाने वाले, इसको समझने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सब कोई जो है बहुत पवित्रता के साथ, भाव के साथ, हाँ, इसको लेना होगा। रखे जाने वचन कया अचेता, कहता जीवे दुख दिठाने का। ज्यारे जीव सो विचारी जोयू मना, ज्यारे जब जीव से, अंतरात्मा से विचार करके, जोयू मन से मैं देखता हूँ, अंतरात्मा के मन से जब देखता हूँ, जे आहूँ क्या कहूँ छु वचन, जब मैं अंतरात्मा से देखता हूँ तो जो आ हूँ क्या कहूँ वचन, कहूँ छु मुझे, मैं किसके लिए बोल रही हूँ, किसके लिए समझा रही हूँ, ये समझने वाला धरती में कौन होगा करके कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बेकार में बोल रहा हूँ, ऐसा भी लगता है, लेकिन कहने वाला मैं नहीं हूँ ना, इसलिए अंदर से धनी इसको उतार रहे हैं और धनी दे रहे हैं। लेकिन जैसे शब्द निकलता है उसके पीछे 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 में धनी का पूरा मेहर, कृपा, सब आम आत्माओं के कल्याण का सारा नक्शा तो मैं देखती हूँ, लेकिन फिर देखता हूँ कि कहीं इसका व्याख्या करना मेरे लिए क्या है, इसको व्याख्या करना कहाँ तक व्याख्या करें, तो मुझे कहीं अपात्र में तो नहीं जा रहा है, ऐसा लगता है। ज्यारे जीव सम विचारी जोयू मन, जे आ के कहूँ वचन, कहूँ छु वचन, एक लव मारी बुधे न भी न निसरे। अब ये वाणी में इतनी गहराई, ताकत है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा लक्ष्य किए हुए चौपाई है, ये ज्ञान है, ये वाणी है ये। इसलिए एक लव मतलब शब्द, एक शब्द भी मेरे मुख से नहीं निकलेगा, ये तो पर धन्य आपो प्रकट करे, लेकिन साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वयं इसको प्रकट कर रहे हैं। इसलिए जाग क्यों मारो न जका, इसलिए मेरे से रोकने से नहीं रुकता, ये तो अब शुरू हो गया है, निकलेगा ही। अब रात शुरू हुआ, प्रकाश हो रहा है, अब शतद्रु उतरना है ना। अभी पता चला, अरे परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत आहा परम धाम पूरा क्लियर। तो अभी पता चला अपने को तो तारतम ने आगे सब दिखा दिया, लेकिन जहाँ चौपाई उतर रही है 1715 में, क्या उस समय पता है इंद्रावती आत्मा को कि आगे क्या क्या होना है? इंद्रावती आत्मा को तो पता नहीं, लेकिन राज्य को पता है कि आगे मैं क्या खजाना देने वाला हूँ। इसलिए अभी से इंद्रावती के मुख से ब्रह्म आत्माओं को, सुंदर साथ को या धरती को संबोधन कर रहा है। ये वाणी जो है ना, अभी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन उतरना शुरू हुआ, लेकिन फाउंडेशन रास प्रकाश इतना मजबूत बनाना पड़ेगा,
तब जाकर आगे आगे बिल्डिंग काम करेगा। इसलिए अभी से श्रद्धा मजबूत बना रहे हैं, अभी से भक्ति मजबूत बना रहे हैं, अभी से ही इसको अंतस्करण मजबूत बना रहे हैं। बाद में जा करके वो गुम्मट तो बाद में बनेगा ना, अभी जमीन को खोद के पिलर तो डालो करके। अगर पिलर ही खराब है, अब पिलर में मसाला कम हो गया, पिलर ही टेढ़ा हो गया, तो बाद में गुम्मट सीधा होगा। इसलिए खिलवत परिक्रमा सागर राज्य का वर्ण परम धाम हृदय, तो वो तो गुम्मट कलश जैसा है, ऊपर ध्वजा जैसा है। लेकिन ये रास प्रकाश सतरितु कलश, ये जो है फाउंडेशन स्टोन है। इसलिए राज्य की वाणी चाहे आगे से चाहे पीछे कहीं से भी गौण है ही नहीं, ये न्यून नहीं है कहीं से भी, एक दूसरे के पूरक है और एक एक चौपाई एक एक अक्षर अक्षरशः महत्वपूर्ण है। बच्चों को लोग पौष्टिक आहार खिलाते हैं, अभी से तुम खाने नहीं दोगे तो बाद में क्या करेगा लड़का, करके बोलते कि नहीं बोलते। अभी से उसका भोजन बैलेंस ऑफ डाइट दिखा जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और क्या खिलाने से बुद्धि तीक्ष्ण होगा करके बाल्यावस्था से ही उसको केयर करते हैं। ऐसे ही जागरने की यात्रा में अपने श्रद्धा विश्वास अभी से ही मजबूत बनाते हुए निकालना है। वाणी को महत्व उसी तरह से पहले से ही रखना है, मतलब वाणी सिखाने वालों को, गाइड करने वालों को पहले से एकदम ये मामूली नहीं है करके एकदम श्रद्धा विश्वास से बोलना पड़ेगा कि स्वरूप साहब। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी 108 मतलब गोटा पारण 108 पारण पढ़ते समय एकदम रेल माथी रेल के ऊपर रख करके अपना वजूद के कपड़ा से राज्य का कोई भी कहीं स्पर्श नहीं करे, बिल्कुल पवित्र हो करके हैं। और इसको ऐसा नहीं कि उपन्यास की तरह जहाँ रखो वहाँ रख कर पढ़ो, ऐसा नहीं। इसका भी एक संविधान है, इसका भी एक मर्यादा है, हैं करके सारा। अभी तो कितना मर्यादातीत करके वो आकर लोगों को पागल की तरह वानी 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 बोलते हैं, लेकिन आचरण कुछ नहीं है। जूते ही लगा करके पढ़ते हैं, तो वानी पढ़ने से मतलब है, तो पढ़ने से मतलब है, लेकिन पढ़ने के बाद व्यवहार राक्षस बन जाता है। देखिए तो कितना होशियारी से सारी चीज कर रहे हैं, तो क्या खाली पढ़ने के लिए थोड़ी, उसमें भाव जगाने का, श्रद्धा जगाने की बात है। अक्षर पढ़ने को आ गया करके ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इसलिए भावना से बहुत ऊपर उठने का है। एक लो मारी बुदे न विसरे न निसरे, जारे जीवसों विचारी जो यूं मन। जब मैं अंतरात्मा से विचार करता हूँ, अंतरात्मा के मन से, जे आहूं क्या कहूँ छू बचन, ये मैं किसको दे रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ, ऐसा लगता है। अब क्या करूं, इंद्रावती आपने पहले ही बोल दिए। धनी तना सुख सगला लहूं, हूँ जानू निद अकेली ले, मैं तो अकेले ले ऐसा लगता है, लेकिन क्या क्या करें। सुंदरसा जी ऐसा मत समझना कि ये वाणी मेराज के मुखारविंद से उतरता है, मेराज इसमें कुछ भी नहीं, मेराज की वाणी नहीं, ये राज्य की तारतम वाणी है। एक लवो मारी बुद्धि न निसरे, मेरी बुद्धि से तो एक शब्द भी नहीं निकले। एक लवो मारी बुद्धि न निसरे निकले, पण धनी आपो प्रकट करे, साक्षात धनी स्वयं प्रकट हुए हैं इस वाणी से। मतलब धनी ही शब्दों में प्रकट हो गए, ऐसा। पर धनी आपो मतलब स्वयं प्रकट करे, स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का पूजा छुड़ाया गोवर्धन में।
गोवर्धन पर्वत को पूजवाया और ग्वाल वाल को बोले, देखो गोवर्धन भगवान खा रहे हैं ना, जबकि वो गोवर्धन भगवान के रूप में स्वयं जाके बैठे हुए थे। है नहीं दृष्टांत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाए और दिखाते दिखाते अर्जुन को ही अपने अंदर दिखा दिया। तो इसका मतलब ये दृष्टांत कहाँ के लिए? स्वयं राजी महाराज ने अपना परम धाम स्वयं दिखा दिए और ब्रह्म आत्माओं को उस परम धाम में दिखा दिए। मतलब तो पहला वाला सिद्धांत है, दृष्टांत है, और ये सिद्धांत है। यही चीज दिव्य परम धाम सपना के जीवों को भी परम धाम का अनुभूति दे करके अष्टविस्ता अखंड करने के लिए पहले से दृष्टांत रख के आए और अभी सिद्धांत दे रहे हैं। अब इसके बाद कोई सिद्धांत आना नहीं। ये कंप्लीट फिलॉसफी, ये कंप्लीट दर्शन है। एकलवो मारी बुद्धे न निसरे, पण धन्य आप प्रकट करे। धन्य अपने आप प्रकट हो रहे हैं, अपने आप प्रकट कर रहे हैं। तो ये सब एक एक सेंटेंस आपके हृदय में क्या कर रहा है? अपने हृदय को पूछे तो ये चौपाई क्या क्या विश्वास दे रहा है कि ये तारतम वाणी स्वयं श्रीराज जी महाराज का स्वरूप है। ऐसा भागवत को साक्षात व्यास सुखदेव का स्वरूप मानते हैं, रामायण साक्षात भगवान राम का स्वरूप मानते हैं, वेद को तो भगवान ही नाम दिया हुआ है। तो तारतम वाणी का कीमत नहीं समझने वाले पहले जाकर के गीता का कीमत समझो, जाके भागवत को कीमत समझो पहले। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी के पास एक व्यक्ति आया था, उन्होंने क्या पूछा, मैं तो देरी से पहुंचा, मतलब प्रणाम करने जाते समय क्या बात चल रही थी मुझे वो पता नहीं। अभी मुझे पता चला कि हाँ ये प्रसंग हो सकता है। गुरुजी ने कहा, भाई बहुत अच्छी बात कही तूने, जा पहले गीता पढ़ के आ जाओ करके बोला। गीता पढ़ के आ जाओ, ये बात मेरे कान में है। तो क्या बात चली या कैसे प्रस्तुति रखी पता नहीं। तो भाई तुम बहुत ज्ञानी हो, मतलब बहुत अच्छी बात है, जाके पहले गीता पढ़ के आ जाओ। तो बाद में जब मैंने गीता पढ़ा तो वहाँ पर श्रद्धावन लभते ज्ञानम शब्द है और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तदर्शिनः, ऐसे सब शब्द आया था। शायद ये व्यक्ति ने गुरु जी के पास जाकर के कुछ भाव के बिना, गुरु जी का मर्यादा जो है एक प्रेस्टीज है या उनका जो एक जो भाव दशा है उसको ये भी नहीं, ऐसे ही अपने कुछ बात रख दी होगी, या तो प्रश्न पूछा होगा तो प्रश्न पूछने का ढंग उसके पास नहीं था होगा, इसलिए गीता पढ़ के आ जाओ। तो इसका मतलब ये संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि तारतम वाणी पढ़ने से पहले अन्य ग्रंथों में तुम्हारा कितना भाव है। धार्मिक ग्रंथों में अगर एक भी धार्मिक ग्रंथों में तुम्हारा भाव नहीं है तो तारतम वाणी का भाव नहीं जगेगा। तारतम वाणी के भाव जगने वाले सुंदर साथ या आत्मा अन्य धर्म ग्रंथों को नॉन अनइम्पोर्टेंस और उनका गौण ऐसा रख ही नहीं सकता है। बहुत सम्मान देगा तारतम का कीमत रखने वाले। क्यों? कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रचना का भाई। देखिए तो कितना बड़ा दर्जा दिया सदगुरु में। शास्त्र बिना कौन माने, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, ऐसे ऐसे। तो जब हम अन्य धर्म शास्त्रों को सम्मान नहीं देते हैं, अन्य धर्म शास्त्रों को इज्जत नहीं देते हैं, तो वो हृदय कैसे राज्य को तारतम वाणी को कैसे इज्जत देगा? क्योंकि प्रयास तो जीव को वहीं से है ना।
तो यहाँ कुल मिलाकर एक एक वचन का कीमत और आ रहा है। अब शैली प्राज्ञ जी इतना डेप्थ में हमें क्यों समझा रहे हैं, तो यही समझना चाहिए सुंदर साथ जी कि ये वाणी को हल्का मत समझे। मतलब ये वाणी को कोई ऐसे ही बकबाद तो नहीं, मतलब धर्म ग्रंथ है, अच्छा है, इस भाव से नहीं देखना। ये साक्षात धनी की वाणी है। हवे जो साथ एक लवो मारी बुधन निसरे पन धनी आपो प्रकट करे, हवे जो साथ करो काई बल। अब इतना भूमिका के साथ उन्होंने कहा कि अगर आप इतने उसमें थोड़ा सा कृपा समझने के बाद थोड़ा सा क्रिया सिद्धि किए, थोड़ा सुंदर साथ भाव से अपने मेहनत करे तो क्या होगा, तो पुराना शोभा लेने चला। आपका पूर्ण शोभा, पूर्णमद पूर्णमिदम, दिव्य परम धाम की एक एक शोभा आपके हृदय में झलझलकार होगा, ऐसा बोल रहे हैं। पहला वाणी के ऊपर विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, उसके बाद अपनी मेहनत, हाँ, फिर देखना धनी की कृपा। तो पुराना शोभा लेहो ने चल, भारे बचन छे जो घणो, जो काई ग्रह सो आपो आपो बनो। भारे बचन छे घणो, ये तारतम वाणी ना बहुत महत्वपूर्ण वचन। ब्रजलीला अति मोटी छे रे जो जो, नरसैया तन वचन निर्धार। नरसैया का वचन देखो कि ब्रज का कीमत कितना है करके प्राण जी रेफरेंस देते हैं नरसैया का। ऐसे ये वाणी का रेफरेंस जो है, इसका महत्व समझ, पहला कुरान पुराण का समझ, महत्व समझ। भारे वचन चाहिए जो गानो, कैसे देखो ना भागवत में कितने शब्द हैं और कितने मेहनत से सुखदेव सुनाते हैं, करते 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 लास्ट में श्री कृष्ण अंतर ध्यान है। क्यों अंतर ध्यान हुए, तो भक्तों में अहंकार आ गए, सखियों में अहंकार आ गया। और तारतम्य वाणी का जैसे ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, अक्षरधाम में अक्षर जग गए और अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरता था, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विदा केल करता था। वो अक्षरातीत को प्रेम को शुद्धि देने के लिए ब्रज मंडल में, रास मंडल के योग माया मंडल में श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए वाणी बोलते हैं। तो शब्द तो वही है, रास भी शब्द वही है, अंतर ध्यान शब्द वही है, लेकिन अंतर ध्यान के महाकारण से अक्षरधाम में अक्षर जग करके अक्षरातीत का प्रेम अनुभव किया करने वाले शब्द के मामूली शब्द है। सतगुरु का 40 साल का मेहनत इतना सेंटेंस में, हमें तो अभी मिल गया करके वैसा करके नाक फुलाने का कोई अधिकार नहीं। ये तो सब सदगुरु का योगदान है। इसलिए जितना जितना वाणी के गहराई समझते जाए उतना उतना सदगुरु के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी। श्री इंद्रावती आत्मा कहती, इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, इसमें अपने को साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, तो इन्हीं शब्दों से हम और गहराई आए और गहराई में जाकर के साक्षात स्वरूप प्राप्त करना है। तो भारे वचन छे जो घनो, लेकिन क्या बोले, जो काई ग्रह सो आप अपनो, अपने लिए अपना समझ करके करोगे तो इसमें गंजा आनंद का भंडार है, सागर है महाराज, सागर है। कैसा प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, निस्बत का सागर है। ये तो अभी प्रकाश नूर सागर चल रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी तो आग्रह कर रहे हैं, जो कहीं ग्रह सो आप उपनो, तो एक ये वचन ऊपर एक कहूँ विचार। अब ये वचन के ऊपर मतलब इस वचन के महत्ता को समझाने के लिए, इस वाणी को महिमा समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूँ करके बोल रहे हैं। देव एक कहूँ विचार, दृष्टांत नहीं, एक विचार आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। सांभलो सात मारा धामन आधार, मेरे धाम के धनी, मेरे आधार ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जी, आप सुनो अच्छी तरह से।
आप तो धाम के धनी हो, धाम के धनी की अंगना हो, इसलिए एक ये जो वाणी का महत्व समझाने के लिए, सरल बनाने के लिए, आपके हृदय में एक प्रकाश भरने के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूँ, एक कॉन्टेस्ट देता हूँ, आप उस पर विचार करना करके धनी ने कहा। तो चौबन नंबर 9 में देखिए, ये वचन कितना महत्वपूर्ण है, सदगुरु के मुखारबिंद से निकला हुआ वचन, तारतम्य वाणी का वचन। तो क्या बोलते हैं, दाड़थी मस्तक कोई अलगू करे, तो अर्ध वचन मुखति नव परे। दाड़थी मस्तक कोई अलगू करे, अगर जैसे जैसे कितने मेहनत के साथ, मेहनत के बाद एक सिद्धांत धरती में आया है, कोई भी, चाहे रामानुज चाहे निमानुज, कोई भी ले आए, चाहे शंकराचार्य का अद्वैत फिलोसफी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी एक सिद्धांत रखने वालों का आप देखोगे तो बहुत मेहनत, बहुत तपस्या के बाद उन लोगों के एक थ्योरी बनता है, एक प्रिंसिपल आता है। तो कोई समझेंगे, कोई समझे कि चलो इंद्रावती आत्मा ने इतना, इंद्रावती आत्मा ने या मेरा ने या हमारे प्राणनाथ ने 18 दरबानी जो बनाए, मैं भी कोशिश करता हूँ करके पूरा सुबह शाम प्रैक्टिस करते हुए एक रचना लिखने में लग जाए, हाँ, लग करके एकदम फैंटास्टिक, एकदम क्या बोलते हैं, छंद में लिखे एकदम। तो उतना लिखा करके क्या तारतम्य वाणी का महत्व समझ जाएंगे, अर्थात तारतम्य वाणी के बराबर हो जाएगा। कालिदास ने कितना काव्य लिखा, कालिदास का काव्य जैसा मेहनत करने से ऐसा होगा? प्रणव जी बोल रहे हैं, ये तो अब आगे फाइनल बोल रहे हैं, दाड़थी शरीर से मस्तक अलग करे, सिर अलग करने का इतना दावा भी करे, मतलब इतना मेहनत करे। यह थोड़ा अलंकारिक है दृष्टांत। दाड़थी मस्तक कोई अलग हो करे, मेहनत करते करते करे, इतना मेहनत के शरीर से सिर ही निकल जाने का, इस तरह से मेहनत करे तो भी उनके भी ऐसे मुख से ये तारतम्य का वचन नहीं निकलता है। मतलब तारतम्य का वचन नहीं, इस तरह से दाड़थी मस्तक कोई अलग कोई अलगू करें, शरीर से मस्तक अलग भी करें, इतना दावा करें, इतना समर्पित हो जाएं, तो भी उनके मुख से तारतम्य का एक वचन नहीं निकलेगा। यहाँ तो धनी ने वचन का धड़ दिए, लेकिन अगर संसारी मेहनत से, साधना से आकर के अपना सिर को भी अब उड़ाने के लिए तैयार हो जाए, तो भी उनके मुख से राजी महाराज, लह तुमने बहुत तपस्या किया, ये महत्वपूर्ण ज्ञान देता हूँ, तुम्हारे मुख से शुरू करो करके ऐसा नहीं निकलेगा। ये न भूतो न भविष्यति, ऐसा ज्ञान आप सुन रहे हो, ऐसा ज्ञान आप सीख रहे हो, ऐसा ज्ञान के आप पुजारी हो, तो विचार करो, आपका कीमत समझो, आप कितने महान हैं। तो इष्ट का कीमत ना समझें, ग्रंथ का कीमत देना, तो अपना भी कीमत घटेगा ना। जितना हम धनी का ग्रंथ का कीमत समझेंगे, उतना अपना कीमत बढ़ेगा। एक तो दाड़थी मस्तक कोई अलग करे, ये दिया। दूसरा, जो कोई सारे सगला संधान, सारे मतलब चुबना, मतलब लोहा का सल्ली पॉइंटेड, अगर कोई सगला संपूर्ण संधान में हो, सारे हो चुबाए, मतलब प्रत्येक जॉइंट में अगर गरम शैली करके ऐसा छेदन करे, तो कहते कितना कष्ट हुआ ना। इतना कष्ट होने का वो तारतम्य बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा।
इतना होने के बाद तो क्या अक्षरातीत बात सुनाएगा? नहीं सुना पाएगा। तो इतना कीमत है ये वाणी का, और आप तो बिना तपस्या, बिना समर्पण इसका भाव उठाना चाहते हो, तो क्या आप कहीं अपात्र होकर के दावा तो नहीं कर रहे हैं? इस तरह से बार बार अपने को झांकना और अपने को पवित्र करने का भाव से, या कोई कर्फ्यू नहीं है, बस भाव जगा रहे हैं ताकि वो स्वयं अपने आप पवित्र बन जाएं। पवित्र कर्म से पवित्र, भाव से पवित्र, भक्ति से परिपूर्ण सुंदर बने। इस ध्येय से चौपाई आगे बढ़ रहा है प्यारे सुंदर शाह जी। यहीं पर चौपाई रखते हैं। जो कोई सारे सकला संधान तो अर्ध लव न कहवाए निर्वाण। तातम का पूरा शब्द तो नहीं, जैसे श्री जी एक शब्द हुआ है ना, तो श्री भी उच्चारण नहीं कर पाएंगे इतना कष्ट करने पर भी, इतना महत्व है। आधा शब्द भी बोल नहीं पाएंगे, बोल रहे यहाँ तो 18 वाणी बोल के सुना है। क्योंकि ये जागृत की वाणी हो, सारा दुनिया स्वप्न की वाणी। जागृत का माँ अचारण के तो संसार का लाखों सपना का माँ खत्म हो जाए, मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। जागृत का इतना कीमत है। और तो जागृत में भी अक्षरातीत धनी के हृदय की बातें तारतम्य के अंदर है, क्योंकि ये मामूली ग्रंथ है, ये मामूली मतलब प्रसंग है। इस तरह से वाणी का कीमत समझो करके बोल रहे हैं। धड़ती मस्तक कोई अलग करे, धड़ती मस्तक कोई अलग करे, तो अर्ध वचन मुखति नव पारे, तो अर्ध वचन मुखति नव पारे। जो कोई सारे संगला संधान, जो कोई सगला संधान, तो अर्धा लव न कहवाए निर्वाण, तो अर्धा लव न कहवाए निर्वाण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।